बिहार पुलिस के आगामी एग्जाम जो आने वाली है उसके लिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। यानी पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता किस किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। ऑप्शन ए है 10वीं, ऑप्शन बी है 9वीं, ऑप्शन सी 8वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो पंचवर्षीय योजना जिसमें मानव संसाधन के विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है वो थी 8वीं। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से हो गया, देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक मानी जाती है। इसमें क्या हुआ था, मानव संसाधन के विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। अब देखिए अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में, 1951 में। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि क्षेत्र पर, उसमें कृषि क्षेत्र का विकास था। अगर पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना में क्या चीज का विकास था, तो कृषि क्षेत्र का। अब देखिए इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष कौन था, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में उपाध्यक्ष या अध्यक्ष पूछ देता है, तो उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो क्या कहलाता है, ऑप्शन ए है सेम्टिलिज्म, ऑप्शन ए है सेम्टिलिज्म, ऑप्शन बी है कार्टिकोल्स, ऑप्शन सी है सेप्रोफिटिज्म और ऑप्शन डी है हेलोटिज्म। तो क्या कहलाती है, तो लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध हेलोटिज्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए कार्टिकोल्स किसके कहते हैं, कार्टिकोल्स पेड़ों पर उगने वाले लाइकोन को। देखिए ये भी क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है, कार्टिकोल्स तो पेड़ों पर, याद रखिएगा पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन, पेड़ों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं, कार्टिकोल्स कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का चालक कौन सा घोल नहीं है, कौन सा घोल को विद्युत का चालक नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल, ऑप्शन बी है ग्लूकोज का घोल, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड का घोल, ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल। तो कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज का घोल। अब देखिए ग्लूकोज विद्युत का क्या होता है, चालक नहीं माना जाता है ग्लूकोज का घोल। ग्लूकोज एक क्या है, मोनोसेक्राइड है, याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछेगा ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट बराबर है, ये क्वेश्चन को भी कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आता है। अब देखिए ऑप्शन ए 10⁻⁻15m, ऑप्शन बी है 10⁻⁻15m, ऑप्शन सी है 10⁻12m, ऑप्शन डी है 10⁻15m। तो कौन सा हो जाएगा, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, देखिए एक पिकोमीटर 10⁻⁻12m। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अगर बात कर देते हैं पिकोमीटर, तो आपको पता ही है 10⁻⁻12m। देखिए पिकोमीटर तो आपको पता ही है 10⁻⁻12m। अब देखो एक एटोमीटर, याद रखिएगा ये बिल्कुल एग्जाम में आता है, एक एटोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻18m। उसके बाद एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। एक नैनोमीटर 10⁻⁻9m। एक टेरामीटर किसके बराबर होता है, एक टेरामीटर, याद रखिएगा टेरामीटर किसके बराबर 10⁻12m। आप पिकोमीटर दे देगा 10⁻−12m। और एक पेटामीटर, एक पेटामीटर किसके बराबर होता है, एक पेटामीटर 10⁻15m। चलिए ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एटोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻−18m। एक नैनोमीटर 10⁻−9m। एक टेरामीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻12m। एक पेटामीटर 10⁻15m और एक पिकोमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻−12m। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अयस्क है, ऑप्शन है एल्युमिनियम का, ऑप्शन बी है सीसा का, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम का,
ऑप्शन डी है यूरेनियम का, तो कार्नोटाइट यूरेनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर यूरेनियम के बात करें तो यूरेनियम को देखिए, यूरेनियम, कार्नोटाइट किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम को आशा धातु भी कहा जाता है, यूरेनियम को आशा धातु कहते हैं। अब देखिए यूरेनियम, भारत में यूरेनियम सबसे ज्यादा, अगर पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम झारखंड में मिलते हैं। उसके बाद यूरेनियम की बात करें, अब देखिए एक क्वेश्चन और भी आता है, पीच ब्लेंड, याद रखिएगा, पीच ब्लेंड क्वेश्चन में बहुत बार दे देता है। पीच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो पीच ब्लेंड भी यूरेनियम धातु का अयस्क है। पीच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। क्या दिया, धूप चश्मों के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फ्लिंट कांच, ऑप्शन बी है पायरेक्स कांच, ऑप्शन सी है प्रकाशीय कांच, ऑप्शन डी है क्रुक्स कांच। तो धूप चश्मों के लेंस में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्रुक्स कांच क्या होता है, पराबैंगनी किरणों से हमारी आंखों की रक्षा करती है, इसलिए धूप चश्मों में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अब फ्लिंट कांच क्या होता है, फ्लिंट कांच का प्रयोग कहां होता है, इसकी बात हम कर लेते हैं। तो फ्लिंट कांच के प्रयोग कैमरा में फिल्म कांच का प्रयोग किया जाता है, दूरबीन के लेंस में, और विद्युत बल्ब में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, फ्लिंट कांच का। अब बात करते हैं पायरेक्स कांच का। तो पायरेक्स कांच का प्रयोग कहां किया जाता है, तो प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। अगर क्वेश्चन में दे देगा प्रयोगशाला का उपकरण किस कांच का बना होता है, तो किसका बना होता है, तो पायरेक्स कांच का बना होता है। अब देखिए प्रकाशीय कांच, इसका प्रयोग किसके लिए होता है, प्रकाशीय कांच का प्रयोग दूर सूक्ष्मदर्शी के लिए कौन सा कांच, तो प्रकाशीय कांच, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप और प्रिज्म बनाने में प्रकाशीय कांच का प्रयोग किया जाता है, प्रिज्म बनाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी है अमोनिया। तो पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कौन है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है, ये बताना है। ऑप्शन ए है फ्लोरीन, ऑप्शन बी है रेडॉन, ऑप्शन सी है पोलोनियम, ऑप्शन डी है जीनॉन। तो गैसीय तत्वों में सबसे भारी रेडॉन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन क्या है, सबसे प्रबल उपाचयक है, जिसे ऑक्सीडाइजिंग कहा जाता है, ऑक्सीडाइजिंग। पोलोनियम क्या होता है, पोलोनियम ये क्या, सर्वाधिक पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिक 27 है। जेनॉन क्या है, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, क्या कहलाता है। तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एल्केन, ऑप्शन बी है एल्कीन, ऑप्शन सी है एल्काइन, ऑप्शन डी है आयनिक बंधन। तो एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं, उन्हें एल्कीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n होता है, जहां n क्या होता है, जहां याद रखिएगा, जहां पर n इक्वल टू परमाणुओं की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्री सातकर्णी के सिक्कों पर किसका चित्र अंकित मिलता है। ऑप्शन ए है घोड़े का चित्र, ऑप्शन बी है समुद्र का चित्र, ऑप्शन सी है जहाज का चित्र,
ऑप्शन डी है लक्ष्मी देवी का चित्र। तो सातवाहन शासक यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर जहाज का चित्र का अंकित मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो बताता है क्या, जिससे पता चलता है कि जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। किनका? सातवाहन शासक यज्ञ श्री सातकर्णी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पाषाणिक संस्कृति में निम्नलिखित में से किस पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है? ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है सुअर, ऑप्शन सी है घोड़ा, ऑप्शन डी है ऊंट। तो ताम पाषाणिक संस्कृति में किस पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है? तो घोड़ा का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए साक्ष्य किसका किसका मिला है। ये देखिए इस युग में लोग गाय, या देखिएगा गाय हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, सुअर हो गया और भैंस, इसका साक्ष्य मिला है। तो याद रखिए किसका साक्ष्य नहीं मिला है? तो पाषाणिक संस्कृति में घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए निम्नलिखित नहीं है, कौन सा जोड़ा जो है आपका इससे मैच नहीं करता है ये बताना है। एक तरफ स्थल दिया हुआ, एक तरफ अवस्थित दिया हुआ, कहां पर है और कहां पर ये जगह है। अब देखिए सुरकोटदा का संबंध कहां से है? तो सुरकोटदा देखिए गुजरात, ये सही है, बिल्कुल सही है। चनुद्रो का सिंध से, सही है। सुत कांगोडोर बलूचिस्तान से संबंध, सही है। धौलावीरा, देखिए धौलावीरा का संबंध राजस्थान नहीं, धौलावीरा का संबंध गुजरात से होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में अगर बात करते हैं तो ये जो युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच हुआ था। अब देखिए इस समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से संबंधित है? आपातकाल जो है किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका। तो कहां से आपातकाल कहां से लिया गया है? तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? बहुत ही वीवीआई है, इसको वीवीआई कर लीजिए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22 से अनुच्छेद 27। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच है। ऑप्शन नंबर ए। आप देखिए ये क्वेश्चन में ये भी देता है, तो संविधान के किस में इसका वर्णन? संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। अब देखिए ये क्वेश्चन एक से और भी पूछता है, समानता का अधिकार। क्वेश्चन में समानता का अधिकार ये किसके बीच है? अनुच्छेद 14 से 18। याद रखना है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। और क्वेश्चन में पूछता है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए क्वेश्चन में स्वतंत्रता जो है वो कितना है? अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 से स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध, याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध जो है, शोषण के विरुद्ध ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23-24 में शोषण। धर्म की स्वतंत्रता, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। धर्म की स्वतंत्रता ये किसके बीच में? 25 से 28। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, याद रखिएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30। चलिए बहुत ही अच्छा चीज है। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन का दस्तावेज है? क्वेश्चन कहते हैं येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन दस्तावेज है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जापान। तो येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट है? तो फ्रांस की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
आप देखिए, अब अगर पूछेगा भारत का कौन सा है, तो भारत का कौन सा दस्तावेज है, भारत और ब्रिटेन का, याद रखिएगा भारत और ब्रिटेन का व्हाइट बुक है, व्हाइट बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1943, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1945, ऑप्शन डी है 1944। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अगर पूछता है मुख्यालय कहाँ है, हेड क्वार्टर कहाँ है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। मुख्यालय, तो इसका वो मुख्यालय वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन बी है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है कामिनी राय, ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। इन्हें कब दिया गया था? तो 1976 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए है जून 1992, ऑप्शन बी है मार्च 1994, ऑप्शन सी है जून 1995, ऑप्शन डी है फरवरी 2002। तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत जून 1995 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए इस योजना में क्या हुआ, क्यों शुरुआत की गई थी? इस योजना में बैंकिंग से संबंधित ग्राहकों के शिकायत को सुनने और उसके समाधान के लिए शुरू की गई थी। कौन सा योजना? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जून 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं करता है, ये बताना है। एक तरफ पर्वत दर्रा दे रखा है, एक तरफ राज्य दे रखा है। अब देखिए क्या दिया हुआ, शिवकिला दर्रा कहां है? हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। बॉमडिला दर्रा कहां है? तो अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा, देखिए नाथुला दर्रा का संबंध मेघालय से नहीं है, नाथुला दर्रा का संबंध सिक्किम से है, याद रखिएगा। नाथुला दर्रा के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछता है। नाथुला दर्रा का संबंध कहां से है? तो सिक्किम। अब जोजिला दर्रा कहां है? जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में देखिए ऊर्जा का किस रूप में उत्पन्न होती है, यह बताना है आपको। ऑप्शन ए है प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी है उष्मा के रूप में, ऑप्शन सी है ध्वनि के रूप में, ऑप्शन डी है अम्ल के रूप में। तो जल अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? देखिए ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है क्लोरीन। तो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा उपलब्ध वाला तत्व सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, कौन सी गैस वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? हल्दी कहां से प्राप्त होती है, किस भाग से, पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी है तना, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है पुष्पकली। तो पौधे के तना से हल्दी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को पेप्टोन बदलने में, ऑप्शन बी है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने में, ऑप्शन सी है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने में, ऑप्शन डी है स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने में। तो किसमें उत्प्रेरक का काम करता है? तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम का अगर पूछेगा स्राव कहां से होता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव याद रखिएगा कहां से स्रावित होती है? अग्नाशय से, जिसको पैनक्रियाज भी कहा जाता है। अग्नाशय से द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को, याद रखें, प्रोटीन को किस में बदलता है? एमिनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। तो याद रखिएगा ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने के लिए किसका काम करता है? तो उत्प्रेरक का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कारण दूध में मिठास आ जाती है, दूध में मिठास का आना किसका वजह है? ऑप्शन ए है माल्टोज, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज, ऑप्शन डी है कैरोटीन।
तो दूध में किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आप देखिए इसको डाइसैकेराइड शुगर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, डाइसैकेराइड क्वेश्चन में ऐसे भी दे देता है, डाइसैकेराइड शुगर किसको कहता है? तो लैक्टोज को डाइसैकेराइड शुगर बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन मीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन, ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति मीटर। तो दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। कहीं आपको पास्कल रहेगा तो पास्कल भी मारिएगा। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? यानी तारों का टिमटिमाना किसका वजह है? ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकाश का ध्रुवीकरण, ऑप्शन डी है प्रकाश का व्यक्तीकरण। तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का क्या लक्षण है? ऑप्शन ए है उच्च परागम्यता, ऑप्शन बी निम्न परागम्यता, ऑप्शन सी है शून्य परागम्यता, ऑप्शन डी है अनंत परागम्यता। तो अतिचालक का लक्षण है शून्य परागम्यता, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्य शोधक समाज की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर डी है राजा राममोहन राय। तो सत्य शोधक समाज की रचना ज्योतिबा फूले ने किया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।